दुरुस्त है या जो पीटीआई कह रही है वो दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का सबसे पहले। और जहाँ तक है कि गोली किसने चलाई और किसने किसको मारा, इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, जिनमें से कुछ ये कहते हैं कि जी पीटीआई वाज़ ऑलरेडी प्लान्ड, कि उसने जो है वो गुड फायरिंग करनी थी। दूसरा ये कि कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग उससे वो पीटीआई का प्रोटेस्ट आया था। लेकिन लेटर ऑन जो है जब उनकी अपने अंदर लीडरशिप वीक हुई, तो गवर्नमेंट गॉट द चांस कि वो उनको जो है ओवरकम कर ले, और उनके पास भी दूसरी उनको ओवरकम करने के लिए भी गोलियों का ही जो है वो सहारा था। तीसरी कंट्रोवर्सी ये है कि जी जो है पीटीआई और गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरा अनासर था, जो कि उस तीसरे आंसर ने ये किया कि इन दोनों के बीच में एक फूट डलवाने के लिए, और ये एक इम्प्रेशन देने के लिए कि गवर्नमेंट ने पीटीआई पे और पीटीआई ने गवर्नमेंट पे किया, और जिसकी वजह से जो है दोनों लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। बट द जी। थिंग इज दिस कि अगर हम इस मफरूजे को लेकर भी चलते हैं, और हम तीनों को जो है वो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जी ठीक है, तो सबसे पहले ये कि पीटीआई की मफरूजे पे मैं बात करूंगी कि अगर पीटीआई जो है वो वेल इक्विप्ड थी, और वो इस प्रोटेस्ट में विद आर्म जो है थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जिस तरह आगे बढ़ना, डी चौक की तरफ जाना, इट शोज के उसके अंदर इतना कोई धड़ल्ला था। जी। लेकिन ऑन द अदर हैंड वही बात जो है वो डिसमिस हो जाती है कि अगर उनके पास इतना कुछ असला वगैरह था, तो हाउ दे लेफ्ट इन अ सेकंड्स। ठीक। अब तीसरी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट ने शेलिंग की, तो बात इतनी सी है जी। कि लाइट्स जो हैं उनका अचानक ऑफ हो जाना, और फिर उसके बाद जी। शेलिंग करना, और जो है लोगों में खौफ और हरास पैदा करना, वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही बत्तियां बंद कर सकती थी, वो कोई पार्टी तो बंद नहीं कर सकती थी। लेकिन ऑब्वियसली उनका मकसद उनको जो है वहां से भगाना था। तो इसमें ये अगर हम इस कंट्रोवर्सी पे भी बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने की, तो हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट को लाइट ऑफ करना और उसके बाद लोगों के ऊपर जो है वो अटैक करना, वो ये बताता है कि दे हैव समथिंग इन देयर हैंड। तीसरी बात मफरूजा ये है कि दोनों पार्टी यानी कि गवर्नमेंट और पीटीआई के बीच में एक तीसरा बंदा था, जिसका जी। काम था जस्ट इस चीज को हवा देना। अगर हम उसके ऊपर डिस्कस करें, तो बात ये है कि अगर तीसरा बंदा था और हम गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ और पीटीआई को भी नुकसान हुआ, ठीक है, तो ये मफरूज़ा फिर भी कुछ समझ आता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम देखें तो वो नहीं समझ आते, कि अगर उसका काम था पीटीआई को में इंतशार पैदा करके गवर्नमेंट के खिलाफ करना, तो फिर उसको चाहिए था कि वो जब गवर्नमेंट उसके ऊपर अटैक कर रही थी, तो वो गवर्नमेंट की साइड लेती। जैसे कि हमेशा पॉलिटिक्स में ये होता है कि अगर एक मुल्क जो है वो कहीं पे कमज़ोर पड़ रहा होता है जी। दूसरे से लड़ाई करने में, तो उसको फोर्सेस भेजी जाती हैं ताकि वो लड़ाई कायम रहे। तो लड़ाई का एंड जी। नहीं होना चाहिए था। तो ये जो तीसरा आंसर है, ये किस तरह का तीसरा आंसर था कि उसने ये नहीं देखा कि वो किसको पावर दे रहा है, क्योंकि तीसरे आंसर का बेसिकली मकसद होता है जंग को कैरी ऑन करना, यानी कि जंग हम्म। खत्म ना होने देना। तो अगर ऐसी बात ही, तो फिर इसका मतलब है कि तीसरा आंसर जो है वो अपना पार्ट नहीं प्ले कर सका। जिससे अगर हम इन तीनों कंट्रोवर्सीज को विद द एविडेंस जो है वो मैच करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि तीसरा आंसर बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता था। नारे बड़े थे, ठीक है, और